देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म की शुरुआत आज हम जंतर मंतर से कर रहे हैं, जहां से कल उस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस वालों पर पथराव हुआ और इसके साथ साथ जब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ। जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे और हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और इसके साथ साथ उस प्रदर्शन को डायरेक्शनलेस करने की कोशिश की। वहीं आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है और आपको बता दें कि आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। खासतौर पर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको विपक्ष ने हथियार बनाया और सरकार को सीधे सीधे घेरने की कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अब एक पॉलिटिकल टूरिज्म भी बन गया है, क्योंकि कई राजनेता यहां पर पहुंचने लगे हैं। यहां पर कांग्रेस के श्याम कुमार पहुंचे और इसके साथ साथ यहां पर शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत भी पहुंचे, संजय राउत भी पहुंचे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो घायल छात्र हैं उनका हालचाल जाना और इसके साथ साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर उन्होंने वहां पर जाकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। और इसके साथ साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जिस तरीके से झड़प हुई थी उसे लेकर इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई है। जो पत्थरबाजी हुई थी, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, अब उस पर लगातार सियासत चल रही है। राहुल गांधी आज पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले और उसके बाद लोकसभा में नीट पर चर्चा की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं और ये भी लगातार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दे। तो ये मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं। वहीं इससे पहले कल जब राहुल गांधी से छात्रों के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने पहले नो कमेंट्स कहकर वो निकल गए थे, संसद के अंदर चले गए थे। क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और उस वीडियो के बाद राहुल गांधी अब लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आज जाकर आरएमएल अस्पताल में छात्रों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और उसके बाद अब मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं बल्कि अब गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? और इस वक्त आपको तस्वीर जंतर मंतर की दिखाते हैं, जहां से कल ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 20 दिन तक छात्र जो धरने पर बैठे थे, जिसको सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, वहां पर इस वक्त क्या हालात है। कल इस मंच को यहां से हटा दिया गया था, लेकिन आज सुबह होते होते ये मंच फिर से यहां पर लग गया। ये सफेद रंग का जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख है अभिजीत दिपके, वो इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ अब कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस प्रोटेस्ट में आ गए हैं। लेफ्ट के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गोपाल राय अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, संजय राउत पहुंचे और लगातार कल की तरह सिचुएशन ना हो, पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस ने अलग अलग बैरिकेडिंग की लेयर्स लगा दी है। सबसे पहला बैरिकेड वहां पर जैसे ही ये प्रोटेस्ट का जो धरना प्रदर्शन की जो जगह है, जो मंच तैयार किया गया है, वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया है। उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है उससे कुछ ही दूरी पर लगाया गया है और उसके बाद तीसरा, चौथा, ये 4 लेयर की बैरिकेड इस वक्त केरला हाउस से जो जाते हैं जब आप जंतर मंतर की तरफ, उस रोड पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, जो कनॉट प्लेस की तरफ से जंतर मंतर में एंट्री होती है, वहां पर खोला गया है। वहां से छात्रों को, जो भी लोग इस प्रदर्शन में जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। एंट्री यहां से भी हो रही है, लेकिन यहां से बाकायदा चेकिंग करके भेजा जा रहा है कि कोई भी कुछ इस तरीके का चीज अंदर ना लेकर जाए जिससे प्रोटेस्ट में किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन हो। साथ ही साथ वहां पर अगर भीड़ की बात करें तो कल जिस तरीके से लगभग 30-40 हजार की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे थे,
आज संख्या कम है, आज लगभग 2 से 2.5 या 3 हजार लोग ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो प्रदर्शन को देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग ये देखना चाहते हैं, कुछ लोगों की दिलचस्पी है कि कल जो हुआ और आज जो हो रहा है सिर्फ देखने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खाना बांटने के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कोई फ्रूट्स लेकर गया, कोई यहाँ पर खाना आकर बांट रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो अपने तरीके से चल रहा है। वहीं इस प्रोटेस्ट की बात करें तो ये प्रोटेस्ट इस वक्त 3 फ्रंट पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पहला फ्रंट जंतर मंतर, जहां पर हम मौजूद है, जहां पर ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिन से चल रहा है, कल जो उग्र हो गया। उसके बाद दूसरा फ्रंट है जो शंभू बॉर्डर पर, यानी कि किसानों की तरफ से जो इस वक्त दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी। और तीसरा फ्रंट संसद है। संसद में जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रोटेस्ट इस वक्त 3 फ्रंट पर चल रहा है। वहीं कल की बात करें तो कल जिस तरीके से भयंकर हिंसा हुई उसमें कई छात्र घायल हुए हैं, 90 छात्र घायल हुए हैं और पुलिस के भी 118 जवान घायल हुए हैं। पुलिस पर भी जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस वालों पर अटैक किया गया, उसमें 118 जवान घायल हुए हैं आरएमएल हॉस्पिटल में, जिन्हें भर्ती कराया गया है। लगातार पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि किस तरीके से अटैक उन पर हुआ है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि ये पूरे अटैक प्लानिंग तरीके से हुए हैं। बकायदा सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए गए, लोगों की भीड़ को इकट्ठा यहाँ पर किया गया, लोगों को आने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और प्लानिंग तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया, प्लानिंग तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से हिंसा के पूरा प्रदर्शन हुआ, अब इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। वहीं एक बार फिर से आपको यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फिर किस तरीके से पुलिस ने अलग अलग जगह पर बैंड्स अपनी लगा रखी हैं, वज्र वाहनों को बकायदा तैनात कर रखा है। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट कल हुआ, अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी वहां पर कल मौजूद थी जब ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ। अनामिका, क्या उस वक्त तस्वीर थी और आज की तस्वीर, कितना अंतर आप भी देख पा रही हैं? क्योंकि कल बकायदा भीड़ घेर रही थी, पुलिस वालों को भी घेर रही थी और कई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व थे उस भीड़ में और जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंसक किया था। पूरी बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो आने बैरिकेड को सील कर रहे हैं। कॉल दी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि 20 तारीख को संसद की शुरुआत होने वाली है सत्र की, तो सब लोग इकट्ठा हो, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ जाएगी। और कल हमने यही देखा कि जंतर मंतर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं तो 3 पॉकेट में एक तरीके से पुलिस ने बांट दिया था। एक वो साइड्स जहां प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी साइड्स ये जो ये इस बैरिकेड से उस प्रदर्शन की जगह तक है और तीसरी जगह पर हम खड़े हैं। तो अब ये तीनों साइड्स पैक हो गई। उसके बाद जो लोग आ रहे थे उन्होंने आगे की तरफ जो रायसीना रोड है वहाँ पर वो इकट्ठा हो गए और वो जो रास्ता था वो रेल भवन की तरफ जाता है सीधा। फिर जब भीड़ बढ़ती चली गई, पुलिस ने कोशिश की कि इनको 2 हिस्सों में बांट दे, एक को रेल भवन के सामने रोक दिया गया, दूसरे को प्रेस क्लब। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी आक्रामक थी कि वो संसद के गेट में घुसना चाहती थी। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया वहां और ये कोशिश की कि इनको तितर बितर किया जाए। मैं उस वक्त मौजूद था रेल भवन के बाहर ही जब तितर बितर किया गया और उनको कर्तव्य पथ की तरफ धकेला गया। इधर तकरीबन जो प्रेस क्लब के पास की जो भीड़ थी उनको हटाने में 3 से 4 घंटे से ज्यादा का समय पुलिस को लग गया, क्योंकि बार बार पीछे धकेला जाता था, वो आगे की तरफ बढ़ते थे। और वो जो भीड़ थी वो जो ली मेरिडियन होटल है, फिरोज शाह रोड है, वहां तक भी पहुंच रही थी। तो एक चुनौती बन गया था पुलिस के लिए भी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे से कल हैंडल किया। कुछ तस्वीरें हमने देखी दोनों पक्ष की अपनी अपनी। पत्थर भी चले, पत्थर कहाँ से आए आप देखें, क्योंकि आप भी इसे सेंट्रल दिल्ली में है, जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं हमने देखा यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पत्थर आ जाए। बहुत क्लीन एरिया है, कभी यहाँ पर पत्थर ऐसे आपको पड़े हुए नहीं मिल जाएंगे। तो पत्थर कहाँ से आ गए? क्या सुनियोजित तरीके से पत्थर लाए गए थे? कुछ लोग लेकर आए थे पत्थर जिन्होंने पत्थरबाजी? बिल्कुल, देखिए इस मामले की जांच पुलिस कर रही है कि दरअसल ये जो पत्थरबाजी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। पुलिस के जो वीडियोस है वो भी हमने देखे कि किस तरह से पुलिस को धक्का दिया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर है उनके अपने दावे हैं, वो अपने वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं और इसी मामले को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि अस्पताल में वो पुलिसकर्मी भी है, मीडिया में वो भी बात कर रहे हैं जिनके हाथ टूटे हुए हैं। उसमें जो महिला अफसर है हमने उनको भी देखा, कई जो पुरुष अफसर है उनको भी देखा। लेकिन मैंने ये बात सच है कि कल देखा कि रेल भवन के आसपास
कई आईपीएस अधिकारी थे जो लगातार लीड करते हुए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस भीड़ को संसद की तरफ जाने से रोका जाए, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन था और सेशन चल रहा था, अंदर सांसद थे पवन। लेकिन जिस तरीके से ये भीड़ उग्र हुई, सबसे पहले आप शांतिपूर्वक तरीके का आप दावा करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये सबको पता है कि आप संसद के अंदर तो जा नहीं सकते, वहां पर पार्लियामेंट बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ वहां पर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही थी, वो चाह रहे थे कि हम अंदर घुस जाएं, पुलिस रोक रही थी, बल प्रयोग कर रही थी, और उसके बाद भीड़ ने जिस तरीके से अटैक किया, आपने क्या देखा, आप कहां पर थे? देखिए, कुल मिलाकर आपको देखना होता है, जब भी भीड़ होती है तो उसका एक लीडरशिप होना चाहिए। हम संसद भवन तक मार्च करेंगे, इसका कॉल था। किसी लीडरशिप ने ये नहीं कहा जहां हमें रोका जाएगा हम रुक जाएंगे। दूसरी बात, लीडरशिप में कौन थे? अभिजीत दीपके, जो केरला हाउस के सामने टेम्पो पे खड़े थे। इसके अलावा केरला हाउस यानी कि ये जहां हम खड़े हैं, सामने टेम्पो पे खड़े थे। दो नेता उनके उस वक्त जेपी नड्डा से मिलने गए थे। जो प्रवक्ता हैं दहिया, वो बर्गर खाते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर जो लोग आए वो कोई पॉलिटिकल भीड़ तो थी नहीं, पॉलिटिकल बैग्ड लोग थे। ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दलों के लोग नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक मूवमेंट था। तो बहुत से लोग आए, उन्हें सिर्फ ये पता था कि संसद भवन जाना है, जोन सा रास्ता दिखाई दिया वो वहां गए। पुलिस को सीधे तौर पर हिदायत थी कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है। राजनीतिक दल पे जब आप हमला करते हैं या बल प्रयोग करते हैं तो शर्म नहीं करते। कल पुलिस ने शर्म की, उनको खदेड़ने की भूमिका में पुलिस थी, और ये हुआ कि जो एक ग्रुप किसी एक रास्ते से जाता है वो नहीं था। वो रायसीना हिल से जा रहे थे, वो बोट क्लब की तरफ जा रहे थे, वो रेल भवन के सामने थे। तो तितर बितर और बिखराव हो गया था, तो इसलिए पुलिस को पकड़ना मुश्किल था। इसके अलावा इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये इलाका है, इस इलाके के पार आपको डीएलएफ बिल्डिंग पड़ती है, और जहां से कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल जब होता है वहां पर आपने देखा होगा मेक इन इंडिया वाला जो शेर लगा है, वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ थी। और सबसे ज्यादा पथराव उसी पॉइंट पर हुआ जहां रीगल सिनेमा के बगल में जंतर मंतर की तरफ रास्ता जाता है, दूसरी तरफ रीगल सिनेमा है और हनुमान रोड है। वहां पर पेवमेंट पर जो पत्थर थे वो तोड़े गए और उसका इस्तेमाल किया गया। 3 पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रदर्शनकारी हिंसक थे, लेकिन उनमें से कुछ हिंसक थे, उनमें से कुछ आजाद समाज पार्टी के पोस्टर्स के साथ थे, सहारनपुर से आए थे। पढ़ाई की बात करो तो जी मैं तो 10वीं पास हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां जेन्युइन प्रोटेस्टर्स नहीं थे। ऐसा लगा कि जेन्युइन प्रोटेस्टर्स उस मामले में पिसे गए जब यहाँ पर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के जो बैक लोग हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। ये बिल्कुल, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया के दौर में हर कोई चाहता है कि मेरा पक्ष दिखाया जाए, तो एक न्यूट्रल या सच क्या होता है वो बहुत ऑल्टर्ड नजर आता है। अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत लाठियां चली, तो हकीकत यह है कि 103 पुलिसकर्मी घायल हुए, 105 पुलिसकर्मी और 103 नॉर्मल स्टूडेंट घायल हुए। हाँ। एक बच्ची अभी भी गंभीर है, उससे मिलने के लिए नेता जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, और हम पुलिस वालों की भी बात सुना देते हैं। आनंद मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, वो घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और इसके साथ साथ पुलिस बता रही है कि ये पूरा मामला प्री प्लान था, ये पूरी साजिश प्री प्लान थी, और किस तरीके से वहां पर पत्थर चले और इसके साथ साथ पुलिस पर अटैक किया गया, वो कहानी भी आपको बताते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी से इसमें 118 घायल हुए। आनंद मिश्रा की बात आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पुलिस कर्मियों के ऊपर लगातार हमले किए गए। जब प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट जाने के लिए मना किया जा रहा था, उसी में आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली हैं, उनके भी हाथ में चोट लगी है। सर, किस वक्त आपके हाथ में चोट लगी और किस तरीके से प्रोटेस्टर्स टारगेट कर रहे थे पुलिस को? देखिए, ये जो इन लोगों ने जो अपना मार्च रखा हुआ था वो निश्चित रूप से लीगल नहीं था, और हम लोगों ने इनको कई बार समझाया, कई बार इनको बताया, इनको रीच आउट किया कि भाई आप ये जानकारी दीजिए, रूपरेखा बताइए, पर इन्होंने नहीं बताया। और अपने पूरे नियोजित कार्यक्रम के तहत ये लोगों ने मार्च करना शुरू किया। हम लोगों ने एलोबरेट अरेंजमेंट अपना लगाया हुआ था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर कई सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे डेली कम्यूटर्स वहाँ पर आते हैं, कई ऑफिस कर्मी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर्स वहाँ पर, कई इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, और उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। और जो लोग भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमें उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ था, काफ़ी बृहद अरेंजमेंट था, और उसी के तहत जब इन्होंने ये करना शुरू किया तो हमने इनको कई स्तर की बैरिकेटिंग की हुई थी। तो पहली ही बैरिकेटिंग पर हमने लगभग हर बैरिकेटिंग में हम इनको समझाते रहे, इनको अनाउंसमेंट करते रहे, इनको बताया गया कि भाई 163 BNSS लगा हुआ है और ये लीगल नहीं है, आपको यहाँ रुक जाना चाहिए, आपको वापस जाना चाहिए, और आपका ये मार्च उचित नहीं है, लीगल नहीं है।
लेकिन इसमें कुछ शायद ऐसे तत्व रहे होंगे जिनका कुछ अलग उद्देश्य था, कुछ मॉब मेंटलिटी के लोग थे और लोगों ने कुछ इस तरह के कुछ एक्ट किए, जैसे कि हमारे पुलिस वालों को पकड़ के, जो ड्यूटी पे लगे हुए थे उनको पकड़ के पीटा, जो उन्होंने झंडे कुछ लाए हुए थे उनमें से झंडों को निकाल के डंडों से पीटा और जो है वहाँ पर बोतलें फेंकी, हम लोग पुलिस वालों के ऊपर खाली बोतलें फेंकी, चप्पलें फेंकी, गाड़ियाँ तोड़ दी, कोई प्राइवेट गाड़ियाँ भी तोड़ी इन्होंने और बैरिकेटिंग कई संख्या में तोड़े और फिर पत्थरबाजी भी करी, लगभग 35-40 जगह, मतलब कई जगह पत्थरबाजी हुई। तो उस पत्थरबाजी में हमारे ऑफिसर्स को भी चोट आई और उसमें लगभग 115 के करीब लोगों को चोट आ रखी है अभी तक और मुझे भी उस प्रक्रिया में चोट लगी थी। तो किस स्पॉट पर चोट लगी, क्योंकि हमने देखा में चोट लगी थी। स्पॉट कौन सा था जहाँ पे आपको लगा? मुझे चोट लगी थी पटेल चौक के आसपास एरिया में। हाँ। किस चीज से हमला कर रहे थे सर, और आपके ऊपर किस चीज से हमला हुआ? पत्थर मैंने बताया, पत्थर से। अभी क्या प्लास्टर है सर? नॉर्मल प्लास्टर है और ये अभी ठीक हो जाऊंगा। आई एम ऑन ड्यूटी, नो इशू। सर, हमने आपके साथ कई बार काम किया, हमने देखा दिल्ली दंगे में भी आपने सिचुएशन को कंट्रोल में किया था, उस वक्त भी हमला किया गया। इस प्रोटेस्ट में आपको क्या लगा कि ये अचानक हुई हिंसा है या फिर प्रायोजित हिंसा है? इनिशियली तौर पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी ये FIR रजिस्टर हुई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन को एंगल में ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जैसा उसमें सामने आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितनी FIR अब तक हुई हैं सर, और कितने आरोपी को डिटेन भी हैं इसमें? नहीं, अभी डिटेन तो जो कुछ थे वो तो अभी बाहर हैं, अभी कोई डिटेन नहीं है राइट नाउ, और कुछ FIR में रजिस्टर हो गई है, बाकी और भी CCTV वगैरह देखे जा रहे हैं, अभी और भी संख्या में FIR हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया पर बहुत चीजें फैल रही हैं जिसमें हालांकि पुलिस रिप्लाई भी कर रही है, अगर कुछ भ्रामक है, क्या अपील करना चाहेंगे? कई लोग वीडियोस वायरल कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस भी, और क्या कुछ चैट्स वगैरह भी आप लोगों के संज्ञान में हैं जिसमें किस तरह से हिंसा करनी है, इन चीजों को लेकर बातचीत हुई इस हिंसा से पहले? नहीं, जो कई सारी चीजें भ्रामक होती हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें भ्रामक होती हैं, हर बार हम अपील भी करते हैं कि आप इस तरह के चीजों पर ध्यान न दें। एडिशनल डीसीपी की बात आपने सुनी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ उसमें 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस वक्त सभी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। बकायदा FIR जो दर्ज की गई है उसके आधार पर अब लोगों की तलाश की जा रही है और उसमें उनके नामों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन एडिशनल डीसीपी के साथ साथ एक हेड कांस्टेबल लालजी, वो भी इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए हैं। उन पर भी किस तरीके से अटैक हुआ उनकी बात आपको सुनाते हैं, लेकिन वो आज भी ड्यूटी पर है, वो आज भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हाथ में टाके हैं और बिल्कुल एल्बो में काफी ज्यादा चोट लगी है। हेड कांस्टेबल लाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जंतर मंतर पर ड्यूटी पर थे, लेकिन जैसे ही जो प्रदर्शनकारी थे जब वो पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उग्र भीड़ ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया। ये बताइए कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी, कितने बजे आप वहां पर गए? सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास ड्यूटी थी। हम वहाँ पे जंतर मंतर साइड पर ड्यूटी थी, संसद मार्ग रेड लाइट के पास में, रेड लाइट पर। फिर ये भीड़ कितने बजे निकली और आपके ऊपर अटैक कब हुआ? भीड़ 9 साढ़े 9 के आसपास वहाँ से निकली। निकलते भीड़ शुरू में कंट्रोल, इसमें बाद में एकदम उग्र हो गई थी, वहाँ उस टाइम पे हो गई थी। जो कौन सी लोकेशन थी जहां पर आपको घेरा गया, कितने लोग थे? संसद मार्ग नियर LIC बिल्डिंग के पास में थी, जहाँ पे लोग थे कम से कम 4-5 हजार के आसपास समथिंग लोग होंगे, इतने लोग थे। LIC बिल्डिंग के पास की हमने वीडियो भी देखी, पुलिस वालों की गाड़ियां बहुत बुरी तरीके से, उसी जगह आप पे चोट लगी? उसी जगह पे चोट लगी। तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास क्या हथियार क्या थे, किस तरीके से हमला कर रहे थे? उनके पास लाठी डंडे थे और ऊपर से पत्थर मार रहे थे। पत्थर पता नहीं कैसी समथिंग चीज थी, हार्ड थी, पत्थर मारे थे और लाठी डंडे थे उनके पास में। कितनी चोट लगी आपको, कितने टाके आए? मेरे 4 टाँके आए हुए हैं। एल्बो पे चोट? एल्बो पे बिल्कुल। तो पुलिस तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए आप लोग वहां पर थे ताकि प्रोटेस्ट सही तरीके से रहे, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो आप लोगों को टारगेट क्यों कर रही थी भीड़? ये तो एकदम उनमें पता नहीं कौन असामाजिक तत्व थे, वो अंदर से पत्थर और लाठी बरसा रहे थे, पत्थर मारे थे बहुत सारे। कुछ बड़े चेहरे भी थे उस भीड़ में जिनको आप जानते हैं, जिनके पीछे टीम थी? उस चीज को तो देख नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी उग्र थी कि उस चीज को देख नहीं पाए थे। कितने पुलिसकर्मी थे आपके साथ वहां जब ये हमला हुआ? होंगे करीब 10-15 के आसपास थे। औरों को भी चोटें आई? औरों को भी चोट आई थी। आपको क्या लगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका पुलिस का एक्सपीरियंस है,
प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर ही थे या फिर उनके चेहरे किस तरीके के थे? आपको लगा कि वो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स के बीच में कुछ और लोगों की एंट्री हुई है? नहीं, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन स्टूडेंट तो सामान्य रूप से प्रदर्शन करते हैं, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, वो भी थे। कुछ नारे या कुछ इस तरह की आप लोगों के ऊपर कुछ बोल रहे थे, आप लोगों को भी, पुलिस को भी? पुलिस को गुंडा गुंडा बोल रहे थे और कुछ नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। वो गालियाँ भी, सामने से गालियाँ और पत्थर आ रहे थे। किसी तरह का उन्हें डर नहीं था कि पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे हैं? मतलब आपको पहली नजर में क्या लगा कि ये अचानक से हुई हिंसा है या कुछ प्लान करके वो लोग आए थे? अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एकदम प्लान था, एकदम अचानक, जैसे हम उन्हें रोक रहे थे, रोकने के लिए मना कर रहे थे, तो एकदम अचानक से हमले हुए थे, उधर से पत्थर आ रहे थे। अभी फिलहाल रेस्ट पर हैं, अभी छुट्टी दी आपको डीसीपी ने? नहीं, अभी तो यहीं ऑन ड्यूटी हैं। तो आपने हेड कांस्टेबल लालजी की बात सुनी कि किस तरीके से भीड़ ने उन पर अटैक किया। ये भीड़ डायरेक्शनलेस हो गई थी क्योंकि कोई लीड नहीं कर रहा था। जो लीडर थे अभिजीत दीप के, वो यहाँ पर केरला हाउस के पास एक ट्रक में बैठे हुए थे। इसके अलावा जो दो प्रवक्ता हैं वो जेपी नड्डा से मिलने गए थे और एक जो विजेता दहिया है वो तो यहाँ पर थे ही नहीं प्रोटेस्ट में। से सवाल यही उठ रहे हैं कि इस भीड़ को लीड कौन कर रहा था। अब आपको एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखाते हैं जंतर मंतर की, जहां पर इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल ये यहाँ से ये जो मंच है इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से आज सुबह ये मंच यहाँ पर लग गया है। भीड़ यहाँ पर पहुंची है, लेकिन भीड़ की संख्या अब उतनी नहीं है जितनी कल थी। उसका भी अगर कहें तो महज 5% ही हिस्सा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग आ भी रहे हैं वो यहाँ पर कुछ देर रुक रहे हैं, 1 से 2 घंटे, और उसके बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं। कुछ लोगों में ये सब ये दिलचस्पी है कि कल हुआ क्या था वो ये देखने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर अभी भी अलर्ट मोड पर है। RAF की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं। दोबारा से आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पूरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड के उस पार भी एक और बैरिकेड, यानी कि जब रोड आप एंटर करते हैं तो वो भी लगाया गया है। वज्र वाहन वहां पर तैनात है, पुलिस की गाड़ियां बाकायदा वहां पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस तक तैनात की गई है। किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है लेकिन पुलिस को यहाँ पर तैनात रखा गया। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, अपना काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की इस वक्त यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल में है। उस तरफ की अगर बात करें, यानी कि कनॉट प्लेस की तरफ से जब आप जंतर मंतर पर आते हैं तब वहां से ही ज्यादा भीड़ आ रही है। यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन जो ज्यादा भीड़ है वो वहीं से आ रही है। और इसके साथ साथ इस वक्त अभिजीत दीप के भी मंच पर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो आ तो रही है, लेकिन ये भीड़ रुकने वाली यहाँ पर नहीं है क्योंकि भीड़ आ रही है और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग निकल जा रहे हैं। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसकी आड़ में जो जबरदस्त बवाल हुआ, अब एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है क्योंकि पूरे दिल्ली में CCTV तैनात रहते हैं। पूरे दिल्ली के खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली जहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर एक एक कोने में, हर कोना CCTV से इस वक्त लैस है। और यही वजह है कि CCTV के आधार पर 250 से ज्यादा फुटेज को इकट्ठा किया गया है। उन फुटेजेस के आधार पर एक एक उपद्रवी का चेहरा पहचाना जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। जेन्युइन जो छात्र थे उनकी आड़ में किस तरीके से आकर उपद्रवियों ने यहाँ पर बवाल मचाया, पुलिस पर अटैक किया। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जो भी लोग इस पूरे प्रदर्शन में देखे गए, जिन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, जिन्होंने पुलिस वालों पर अटैक किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके चेहरे को बाकायदा पहचाना जा रहा है। और इसके साथ साथ उन पे क्या पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो पहले किसी इसी तरीके के मामले में संलिप्त तो नहीं है, ये भी बाकायदा पुलिस खंगाल रही है। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर हिंसा हुई, क्या व्हाट्सएप के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनके माध्यम से लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया और क्या भड़काया गया। खासतौर पर टेलीग्राम के जरिए जो वीडियोस हैं उनको स्प्रेड किया गया, गलत तरीके से वीडियो स्प्रेड की गई, गलत तरीके से लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया, उकसाया गया भीड़ को और भीड़ डायरेक्शनलेस हो गई। और इसके साथ साथ कल जो जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उसमें उनकी संख्या 118 है। ज्यादातर पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा भी शामिल हैं। उन पर भी भीड़ ने अटैक किया। श्रीनिवास शर्मा से जब इंडिया टीवी ने पूछा कि किस तरीके से वहां पर आला अधिकारी जब खाली कराने के लिए जगह को पहुंचे थे, जब लोगों से कहा जा रहा था, जो प्रदर्शनकारी थे उनको जब कहा जा रहा था कि आप यहां से हट जाए, उसी दौरान भीड़ उग्र हो जाती है। पुलिस के कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें श्रीनिवास शर्मा सब इंस्पेक्टर भी उनके साथ थे। और जब वो उनको वहां से हटने के लिए कहते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर कांच की बोतलों से अटैक कर दिया जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उन पर जूते फेंके जाते हैं। और किस तरीके से उन पर अटैक हुआ जिसमें वो घायल हुए हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आखिरकार किस तरीके से उग्र हुआ। लगभग 118 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए।
ऐसे ही एक पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। श्रीनिवास शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीसीपी कोर ग्रुप में है और डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला हुआ। पैर में काफी चोटें आई हैं, हाथ में काफी चोटें आई हैं, और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कोशिश जो है वो आप कर रहे थे। सर, कितने बजे ये घटना हुई, किस तरीके से आपको चोटें लगी? सर, हम प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिली, डीसीपी सेंटर रोहित राजवीर साहब डीसीपी साहब के पास आए। उन्होंने बताया कि जो चंद्रशेखर अलियास रावण अपने 8 से 10 हजार समर्थकों के साथ जयसिंह रोड को ब्लॉक किए हुए है। जयसिंह रोड स्टेट बैंक के साथ ब्लॉक किए हुए है और पब्लिक पीछे नहीं जा सकती। तो डीसीपी साहब फौरन उधर की तरफ उसको भीड़ को वो करने के लिए, हटाने के लिए उधर की तरफ चलने लगे। तो मैंने साहब के लिए रास्ता बनाने के लिए हम वहां पहुंच तो गए, लेकिन डीसीपी साहब को, रोहित राजवीर साहब को हमने सेफ भीड़ से निकाल दिया। इसके बाद पब्लिक ने मुझे वहां से खींच लिया और मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट और वो की है, जिसके कारण मुझे ये चोटें और ये आई हैं। पैर में फ्रैक्चर है सर? पैर में फ्रैक्चर है। किस चीज से हमला ये लोग कर रहे थे, और जो ये लोग थे, जो भीड़ थी, वो सभी किसके समर्थक थे? जो वो समर्थक वहां पे बैठे हुए थे वो रावण के समर्थक थे, यानी कि चंद्रशेखर के समर्थक थे, और उनकी गैदरेशन कम से कम भी 8 से 10 हजार की थी। उन्होंने पूरा वहां से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके और स्टेट बैंक के हेड ऑफिस तक पूरा घेरा हुआ था, पूरा रोड जाम किया हुआ था। पब्लिक पीछे ना जा सके इसलिए उन्होंने परिप्लान के साथ वो रोड वहां पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ था, ताकि हम इस चीज को वो कर सके। 8 से 10 हजार समर्थक, और जिस जयसिंह रोड की आप बात कर रहे हैं वहां से पार्लियामेंट कुछ ही दूरी पर है। पार्लियामेंट तकरीबन वहां से 800-900 मीटर की दूरी पर है। तो इसी कारण हम उनको हटाने के लिए, ताकि बाकी प्रोटेस्टर हैं वो कनाट प्लेस की तरफ मूव हो जाए, उनको हटाने के लिए पीछे गए थे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। लेकिन डीसीपी साहब तो वहां से हमने उनको साफ अच्छी तरह से निकाल दिया ताकि उनके साथ कोई ना हो। उस दौरान मैं वहां पे फंस गया, गिर गया, और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। जिस वक्त आपके ऊपर हमला किया गया, रावण भी वहीं मौजूद थे, चंद्रशेखर? रावण भी वहीं था। रावण मेरे से तकरीबन 20 मीटर की 25 मीटर की दूरी पे था। भीड़ क्या कह रही थी उस वक्त, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, पुलिस कर्मियों पे हमला इस तरीके का कि आपके पैर में चोट लगी है, किस तरीके के नारे थे और भीड़ बोल क्या रही थी? भीड़ के में ज्यादा शरारती तत्व ज्यादा थे और स्टूडेंट कम थे। उनकी स्टेटमेंट यही थी कि पुलिस वाले पिछले 30 दिन से हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारी सुनवाई आगे तक कहीं तक नहीं जाने दे रहे हैं। इसलिए सारा गुस्सा उन्होंने पुलिस वालों पर, जो भी पुलिस के अपनी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी निभा रहे थे, उनके साथ निकाला है अपना सारा गुस्सा। बाकी प्रोटेस्ट जिस तरीके के होते हैं, और इसमें क्या आप लोगों को फर्क लगा? बाकी प्रोटेस्ट जो होते थे वो शांतिपूर्ण और उससे होते थे, लेकिन ये प्रीप्लान प्रोटेस्ट थे, इसको हम नहीं हो कर पाए। कुछ चैट्स आई हैं सर, हमारे हाथ कुछ चैट्स लगी हैं कि ग्रुप बने हुए थे आंदोलन के नाम पर, उसमें चैट्स हो रही थी कि पुलिस नेट बंद कर देगी तो कैसे तैयार रहना है, अगर किसी की जान चली जाएगी तो कैसे दबाव पड़ेगा सरकार पर। आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह से जो छोटे छोटे उनके ग्रुप्स बने हुए थे, उनकी चैट ऑफलाइन थी सबकी? तो आपने सुनी इस वक्त बात कि किस तरीके से पुलिस वालों पर अटैक किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में किस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले हैं मार्च करते हुए, उसके साथ साथ उनके बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, और इस वक्त ये मार्च चल रहा है। लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। जिस तरीके से कल ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छात्रों पर बर्बरता हुई है, पुलिस की तरफ से छात्रों पर अटैक हुआ, उनको रोका गया, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया। अब उसके विरोध में राहुल गांधी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से मार्च कर रहे हैं। भाई भागो। भाई सा गैप दे दीजिए ना आप लोग। राजेश भाई पीछे इधर आ जाओ।
पीछे 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 इस वक्त ये मार्च चल रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी आए हैं कि नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, ये नारे इस वक्त वहां पर लगाए जा रहे हैं। और ये मार्च इस वक्त लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, केसी वेणुगोपाल इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये जो प्रोटेस्ट विपक्षी सांसदों की तरफ से किया जा रहा है अब वो सड़क पर आ गया है। और राहुल गांधी कल जो चुप थे, कल जब छात्रों के जिस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था और उस पर जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, उस पर राहुल गांधी ने कहा नो कमेंट्स। वो नो कमेंट्स कहते हुए संसद के अंदर चले गए। और उसके बाद राहुल गांधी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो आता है जिसमें वो इस पूरे पुलिस की बर्बरता को लेकर एक सवाल उठाते हैं, बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान का, इसके साथ साथ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और अब वो सड़क पर निकल आए हैं। और मार्च करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से तो निकले लेकिन अब सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, इसके साथ साथ प्रियंका गांधी है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई सांसद वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो धरना चल रहा है वो सड़क पर आ गया है, सड़क पर आकर बैठ गए हैं। बाकायदा राहुल गांधी इस वक्त खड़े हैं लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी बैठी है, केसी वेणुगोपाल बैठे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और इस्तीफा दो की मांग की जा रही है। नरेंद्र मोदी आए कि वहां पर नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली से, जहां पर इस वक्त कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये अपने घर के बाहर है क्या? तो इस्तीफा दो के नारे इस वक्त वहां पर लग रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की लीडरशिप पे इस वक्त कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। जो कांग्रेस कल इस पूरे प्रोटेस्ट में से नदारद थी, जिसके नेता यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब कांग्रेस एक अलग प्रदर्शन कर रही है जिसमें इस्तीफा दो के नारे इस वक्त लग रहे हैं, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर है। इसके अलावा पंजाब के भी कई नेता वहां पर मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल वहां पर है और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पर है। और राहुल गांधी बाकायदा कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वहां पर बैठ जाइए, बैठकर ये धरना प्रदर्शन होगा। हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए इस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों को बीचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, अमित शाह हाय हाय
नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी डाउन 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 डाउन, नरेंद्र मोदी डाउन 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 डाउन, तो नरेंद्र मोदी डाउन डाउन ये नारे लग रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से प्रोटेस्ट निकला था और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस प्रोटेस्ट में पहुंच गए हैं और इस प्रोटेस्ट को अब ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है जो एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर है, एक प्रोटेस्ट शंभू बॉर्डर पर आज किसानों का चला था और दूसरी तरफ अब ये तीसरा प्रोटेस्ट है जो कि इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से लीड किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी इस वक्त प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं, प्रियंका गांधी है, रणदीप सुरजेवाला है, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल वहां पर है और प्रियंका गांधी इस वक्त वहां पर राहुल गांधी के कान में कुछ कह रही है। ये प्रदर्शन इस वक्त जो चल रहा है ये दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में चल रहा है और लगातार यहां पर इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी आया है, नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, ये वहां पर नारे लग रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सेंट्रल दिल्ली में चल रहा है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। जो प्रदर्शन है ये प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के पास इस वक्त कांग्रेस के तमाम नेता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और इस वक्त पीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सांसद इस वक्त शामिल हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आएंगे? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का एक अलग प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है जिसमें वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की इस वक्त मांग यहाँ पर की जा रही है। शरद पवार इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। शरद जी, सर कुछ कहेंगे प्रदर्शन को लेकर? इस वक्त लगातार यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ साथ सुप्रिया सुले अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं और लगातार जैसे ही पार्लियामेंट स्थगित हुई है, 2 बजे पार्लियामेंट स्थगित हो गई, उसके बाद से अब तमाम नेताओं की, सांसदों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर इस वक्त शरद पवार पहुंचे हुए हैं, सुप्रिया सुले पहुंची हुई है जो मंच से जो छात्र जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बैठे हैं इस वक्त उनको लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। तो अब लगातार इस पूरे मामले में सियासत किस तरीके से बढ़ती जा रही है, अलग अलग पार्टी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, शरद पवार पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले पहुंची हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक अलग प्रदर्शन चल रहा है। क्या कांग्रेस का कोई नेता जंतर मंतर पर नहीं पहुंचेगा? बाकी पार्टियों के सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट का है, इसके साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस के एक ही नेता यहाँ पर पहुंचे। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर छात्रों से मिलने के लिए पहुंचेंगे? क्या वो इस प्रदर्शन में आएंगे? ये देखना होगा क्योंकि इस वक्त प्रदर्शन कांग्रेस का एक अलग प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं
कांग्रेस का ये प्रदर्शन छात्रों के लिए है, छात्रों के लिए आवाज उठा रही है, ये कांग्रेस का दावा है। प्रधानमंत्री आवास के इस वक्त बाहर बैठे हैं और इसके साथ साथ ये जो प्रदर्शन है इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर जंतर मंतर नहीं आए हैं, ये लगातार पहले भी सवाल उठ रहे थे। तो क्या अलग से ही ये प्रदर्शन होगा, क्या अलग से ही छात्रों के लिए आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि जो यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कई छात्र अलग अलग जगह से पहुंचे हैं, जिसमें कई और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी पहुंचे हुए हैं, वो आखिर उस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए राहुल गांधी? उस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आए? उस प्रोटेस्ट की बजाय एक अलग प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के पास इस वक्त चल रहा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिसमें छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, जिसमें हाय हाय के नारे लग रहे हैं, जिसमें डाउन डाउन प्रधानमंत्री ये कहा जा रहा है। तो ये प्रदर्शन लगातार इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर चल रहा है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एनसीपी के बड़े नेता पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले पहुंची और इसके साथ साथ शरद पवार खुद यहां पर पहुंचे हैं। प्लीज आराम से। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को से कुछ बातचीत चल रही है, उनको लग रहा है समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के आसपास कुछ जो भी एरिया होता है वो एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहां पर इस तरीके से प्रदर्शनों की इजाजत नहीं होती है। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी से कुछ बातचीत की जा रही है, उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी नकार रहे हैं, उन पुलिस वाले की बात नहीं मान रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त प्रदर्शन वहां पर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए हैं, सड़क पर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ सड़क पर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट, पुलिस उनको हटने के लिए यहाँ पर कह रही है, क्योंकि इस तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन पे ऐसे प्रदर्शन नहीं होते हैं जहां पर ट्रैफिक रोकना पड़े, जहां पर मूवमेंट की परेशानी पुलिस के लिए आ जाए। और यही वजह है कि प्रदर्शन के लिए यहाँ पर हटने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त कुछ बातचीत चल रही है पुलिसकर्मी और राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी सभी को व्हाइट बैंड अपने हाथों से इस बैंड को सबको दे रहे हैं और सबसे प्यारे गीत गाने आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। आप तो पीछे हो, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री आवास के पास, जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है और उसमें
जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो हाथों में एक सांकेतिक हथकड़ी पहने हुए हैं, हाथों में हथकड़ी पहने हुए एक सांकेतिक हथकड़ी है जो राहुल गांधी खुद ये टैग सबको दे रहे हैं और वो हाथों से बाकायदा सब नेता अपने अपने हाथ में लगा रहे हैं और उसको एक सांकेतिक हथकड़ी की तरह दिखाया जा रहा है। और ये हथकड़ी कांग्रेस के तमाम नेता पहने हुए हैं। हालांकि अब पुलिस जवान वहां पर पहुंच गए हैं। पहले एक पुलिस वाला वहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी को समझाने आया था, वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब और पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो क्या प्रदर्शन जो कर रहे हैं कांग्रेस के नेता उनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है प्रधानमंत्री आवास के पास, वहां पर ऐसे प्रदर्शनों की हम बार बार कह रहे हैं कि इजाजत नहीं होती है और ऐसे इलाकों में बीएनएस की धारा 163 क्योंकि लागू पहले से ही कर दी गई है, तो यही वजह है कि वहां से उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। तो ये प्लास्टिक के कुछ बैंड्स हैं जिससे कि आप सामान टैग करते हैं, वो टैग्स के जरिए अब हथकड़ी पहनने की कोशिश यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर देख रहे हैं जो हाथ में हथकड़ी सांकेतिक हथकड़ी पहने हुए हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये सांकेतिक हथकड़ी दे रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के हाथ बंधे हुए हैं, विपक्ष को जकड़ कर रखा गया है, ये दिखाने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। हालांकि लगातार पुलिस के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। अब कुछ लोगों को वहां से हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास के पास जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब उनको वहां से डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस अब उनको वहां से लेकर जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी के साथ पुलिस की बातचीत भी हुई थी, डायलॉग भी हुआ था, वहां से हटने के लिए कहा गया था। अभी भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां से हट जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस बाकायदा उनको डिटेन करके वहां से लेकर जा रही है और बाकायदा हाथ में पोस्टर लिए हुए कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ब्लीड्स व्हेन द वॉइसेस आर बीटन। तो ये कहा जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के बाकी भी नेता हैं, अब कई नेताओं को वहां पर हटाया जा रहा है, वहां से कांग्रेस समर्थकों को हटा रही है और बाकायदा पुलिस अपनी वैन में भरकर उनको लेकर जा रही है। पुलिस की बसेस में उनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तस्वीर हम देखते हैं कि वहां से पुलिस हटाती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई नेता वहां पर बैठे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो बैठे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को वहां से इस वक्त पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है। पुलिस की जो बस है वहां पर उनको उसमें बिठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता निकलने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां से अब हटा रही है। क्या राहुल गांधी वहां से खुद ही जाएंगे या फिर पुलिस कोई एक्शन लेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट वहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास शुरू हुआ है वहां पर इजाजत नहीं होती है ऐसे प्रोटेस्ट की। पहले पुलिस ने वहां से डायलॉग के जरिए उनको हटाने की वहां पर कोशिश की, अभी भी कई पुलिसकर्मी आकर बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप वहां से हट जाएं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए हैं। So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the student attack. So इसलिए कांग्रेस MPs लोकसभा राज्यसभा under the leadership of मोदी देश को खा गया, देश के बच्चे के मैम क्यों डिटेन करके ये लोग ले जा रहे हैं आपको? मैम आज आदरणीय
तो इस वक्त लगातार ये क्लैश चल रहा है पुलिस के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकायदा ये जो सांकेतिक हथकड़ियां, जो प्लास्टिक के टैग्स हाथ में पहने हुए, उनको सांकेतिक हथकड़ियों के तौर पर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं, कांग्रेस के सभी नेता छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये संकेत इस प्रोटेस्ट के जरिए देने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता रहे लगातार, ये प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है। यही वजह है कि पुलिस उनको वहां से हटा रही है। और जैसे ही संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, वैसे ही अब नेताओं के आने का सिलसिला और नेताओं के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जो भी सांसद पार्लियामेंट से निकल रहे हैं, वो या तो जंतर मंतर आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त छात्रों के बीच में वो हैं। और दूसरी तरफ देश को बर्बाद करने की अगर बच्चों को भी हम खिला सकते हैं तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चटनी सर, क्यों डिटेन किया जा रहा है? जब जब मोदी डरता है लिया जा रहा है सर, ये लोग ले जा रहे हैं। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुनते नहीं है, मरवाने को है। मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उसी लोग सड़क पर उतरे हैं। ये गुंडागर्दी है जी अंदर हो जाओ। आपको डिटेन किया गया। चलो सर अंदर बैठ के बात कर। यार बात तो करने दो, ये अंग्रेजों का राज है। नहीं सर, कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी की है विधायक प्रगति पर उतर आए। आगे बढ़ो। साफ तौर से एक बार फिर तस्वीर सुहासिनी यादव को भी ले जाया जा रहा है। सुहासिनी जी गिरफ्तारी दे रहे हो आप? कुछ नहीं तो पीएम आवास के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आवास बेहद अति संवेदनशील इलाका होता है, तो वहां से अब पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंच गई है। और जैसा कि देखा जाता है, देखिए कि पुलिस वालों के साथ जब उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की जा रही है तो आपस में बहस हो रही है, हल्की फुल्की झड़प हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादातर तादाद में वहां पर आपको पंजाब के सांसद जो है पूरे एग्रेसिव एक्टिव मोड में नजर आएंगे। वहां पर रणजीत सुरजेवाला आपको नजर आएंगे, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं, खड़गे वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद है। अभी हमने देखा कि पुलिस उनको किस तरह से बल प्रयोग करके आगे की तरफ जो है वो ले जाने की, डिटेन करने की, वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जंतर मंतर पर इस वक्त राहुल गांधी यहां पर जंतर मंतर से अलग अपना प्रधानमंत्री आवास के पास एक अलग धरना प्रदर्शन अपना लेकर पहुंच गए हैं। शरद पवार इस बीच जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, कल उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज खड़गे के घर से तमाम सांसदों को लेकर राहुल गांधी ने मार्च शुरू कर दिया अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर। इससे पहले प्रोग्राम था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेगा पूरा विपक्ष एकजुट होकर। लेकिन जब पता चला कि राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ये नई रणनीति खड़गे के घर पर बनी। खड़गे के घर पर राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, तमाम सांसद थे। फिर कहा गया बाकी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी कहा गया कि आप भी उसी तरफ मूव करिए। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ने लगे। कहाँ जा रहे थे कोई जानकारी नहीं थी पुलिस के पास। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास के पास उनको वहां पर, क्योंकि
हाई सिक्योरिटी जोन है, रोकने की कोशिश की गई, वो वहीं तुरंत सड़क पर वहां पर बैठ गए। जो पीछे की तरफ का जो बैक गेट है उसकी तरफ वहां पर वो जाकर बैठ गए हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तुरंत वहां पर पुलिस फोर्स मूव हुई और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, इसको खाली कीजिए, यहाँ आप नहीं बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल मौजूद है वहां पर, डीके शिव कुमार भी नजर आ रहे थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी हमें तस्वीरों में नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार बातचीत करते हुए पहले उन्होंने सांकेतिक बैंड जो है एक तरह से दिए और उसके बाद ये दिखाया कि देखिए कि हम किस तरह से गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने हाथ बांधे हुए सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो एक पूरी मैसेजिंग, पूरी प्लानिंग के साथ जो है राहुल गांधी वहां पहुंचे थे अपने तमाम सांसदों के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां बड़ी तादाद में आने लग गए। अब देखिए पुलिस बलों के साथ राहुल गांधी का यहाँ संवाद चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप समझिए ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम आवास है और यहाँ पर इस तरह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। We saved him here, advocates. They're peacefully protesting here, but it's suddenly converted into a whole stampede. तो पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार कोशिश है पुलिस की कि यहां पर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर यह आरोप लग सके कि भाई आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही समझाते बुझाते हुए यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि इनको यहाँ पर हटाया जाए। राहुल गांधी को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना प्रदर्शन किया, अब आप इस जगह को खाली कीजिए। ये बेहद संवेदनशील इलाका है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेहद करीब का ये पूरा का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपको हम इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि यहाँ से तस्वीर और मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सरकार को बैकफुट धकेलने की पूरी कोशिश है, सदन के भीतर भी और सड़क पर भी। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट से एक तरह से बूस्ट मिला और उसके बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो जंतर मंतर न जाकर, जहां पर आप देखिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, वो अपना अलग मोर्चा लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के पास अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के काफी नजदीक ये लोग मौजूद हैं और इसीलिए वहां पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको यहां से हटाया जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स येस्टरडे। तो यानी कि कल जो कुछ हुआ छात्रों के साथ, जिस तरह से उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनको रोका गया, तो उसकी जवाबदेही के लिए, उसका जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री के आवास की तरफ हमें धरना प्रदर्शन लेके निकले हैं। तो उन्होंने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना एक ट्वीट राहुल गांधी का यहाँ पर आया है, वो ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। We have marched to PM Modi's house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The government doesn't want to take any accountability or does it want to have debate on it in parliament. PN and HM must resign for destroying the future of India's youth. तो एक बार फिर जो बात उन्होंने सदन के बाहर की थी वही अपने सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए भी वो दोबारा दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया है, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा लामबंद होकर हमने ये मार्च किया है। और वो कह रहे हैं उस पर उनकी मांग यही है कि सदन के भीतर वो चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही हो, सरकार जवाब नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने कदम उठाया है। तो इससे पहले आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल और प्रियंका मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद, नेता भी मौजूद थे और धीरे धीरे वो मार्च करते तरफ आगे जब जाने लगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ जाकर अचानक से तमाम सांसद जो हैं उसके पास जो पूरा पेवमेंट है वहां पर बैठ गए और बैठने के बाद ही सीधे उन्होंने घेरा बना लिया और फिर घेरा बनाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करने लगे और धीरे धीरे और ये पहली बार है जब यहाँ इस रास्ते पर कोई बैठ गया है।
कांग्रेस के सांसद आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद समेत मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यहां बाकी लोगों को इकट्ठा कर मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही यहां राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस एक एक कर यहां लोगों को हटा रही है और यहां पुलिस के आला अधिकारी स्पेस बना रहे हैं ताकि यहां से नेताओं को हटाया जा सके। नेता खड़गे जी यहां चूंकि वो बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर उम्र है, इसलिए उनको यहां से हटने के लिए जगह दी गई है। तो यहां एक कॉर्डन बनाया गया है, उस कॉर्डन के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां से निकाला जाएगा। मल्लिकार्जुन जी, प्रधानमंत्री क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां से एस्कॉर्ट आउट कर उनको की आवाज वो गूंज लाने के लिए हम आए हैं, लेकिन कोई आकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और सभी लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको दम घुट रहा है, लेकिन कोई जो उनको मालूम है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आईबी है, उनके पास सीबीआई सब कुछ है। इतने लोग आ रहे हैं तो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आके बात करना और कुछ बुला के उनको बोलना, ये कुछ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक लेकर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी उम्र का देखते हुए यहां एस्कॉर्ट आउट किया गया है, लेकिन अगर बाकी आप देखेंगे तो यहां बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आपको राहुल गांधी यहां आपको दिखाई देंगे। एक पुलिस की गाड़ी आई थी जिसमें कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ यहां खड़े हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा शामिल है, इसमें राहुल गांधी की पर्सनल सुरक्षा शामिल है और एक घेर थे कि शोएब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, फिलहाल वहां पर तस्वीरें क्या हैं? कुछ सांसदों को पुलिस ने क्या डिटेन भी किया है, कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन करके वहां से हटाया भी गया है। फिलहाल क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वहां पर? एक सेकंड, इस साइड से कोई नहीं। खड़गे सर इस्तीफा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं तो खड़गे साहब फिलहाल जा रहे हैं वहां से उन्हें एस्कॉर्ट करके, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन हैं और उस चीज को देखते हुए कि ठीक है वो एलओपी है राज्यसभा में, तो वहां पर देखिए वो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं और तमाम जो सांसद है कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको गाड़ी में नजर आएंगे और तमाम देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई है और खड़गे जी यहां से जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे सांसद है कांग्रेस के वो यहां मौजूद है और यहां लगातार राहुल गांधी भी बने हुए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको यहां से ले जाया जा रहा है क्योंकि तबीयत उनकी खराब हो गई है। उनका बर्थडे भी आज, उनका जन्मदिन आज है और यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो पीछे का हिस्सा है जो राजाजी रोड से लगता हुआ है, क्योंकि 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और तमाम सांसद 3 बजे यहाँ पर इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, वो प्रदर्शन के बाद जा रहे हैं। बाकी दूसरे जो सांसद है वो यहाँ पर लगातार बने हुए। जावेद भाई, इस्तीफे के लिए आए हैं शिक्षा मंत्री के, भाई जवाबदेही बनती कि नहीं बनती है? हमारे बच्चे थे, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए थे, न्याय की मांग मांगने। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो बनती है ना। गांधी बैठे रहेंगे अब राहुल गांधी हैं वहाँ पे, खड़गे जी भी थे और जितने हमारे लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं सब थे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
कि राहुल गांधी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ बैठ गए हैं अपने सांसदों के साथ, और वो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनसे जब बात हो रही है वो कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही बनती है, और जवाबदेही सिर्फ बनती नहीं बल्कि तय भी होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सीधी तस्वीरें राहुल गांधी की हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, धरना दे रहे हैं यहाँ पर। और कल से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से कल हंगामा हुआ, पूरा जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज कांग्रेस के सांसद सुबह के वक्त हमने संसद में देखा, दोनों सदनों में वहां पर जबरदस्त हंगामा था, और वहां इसीलिए सदन की जो कार्रवाई है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन आज 3 बजे हमें जो जानकारी मिली थी, कांग्रेस के सांसदों को एक मैसेज आया कि सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, वहां उनका बर्थडे मनाया जाएगा, ये मैसेज आया था। लेकिन वहीं पर रणनीति तैयार होती है, सब जब सांसद इकट्ठा हो जाते हैं। चलिए शोएब, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी, तो शोएब बता रहे हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन फिलहाल वहां से खड़गे निकल गए हैं। हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, वहां फिलहाल क्या स्थिति है, आप तस्वीरें दिखाएं, बताएं। और कुछ सांसदों को भी डिटेन भी किया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया है। क्या राहुल गांधी वहां आपको भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? पुलिस के जवान यहाँ जरूर खड़े हैं, जो अतिरिक्त नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ से खींचकर बाहर ले जाया जा रहा है। एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी को यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन राहुल गांधी यहाँ बीचों बीच सड़क के खड़े हैं, सामने प्रधानमंत्री आवास, और ये तस्वीरें सचमुच अभूतपूर्व। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास के इस गेट पर, जहां से खुद प्रधानमंत्री का आना जाना होता है, प्रधानमंत्री आवास के 2 गेट हैं। यहाँ कुछ समर्थकों को जरूर उठाया जा रहा है, वो यहाँ जमीन पर लेट गए हैं। पुलिस के कार्यकर्ता उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। देखिए, ये राजस्थान से कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको उठाकर बस में ले जाया गया है। अब एक एक कर यहाँ से सांसदों को निकालना शुरू कर दिया है, और अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी करने पर चले जाएंगे या फिर उनको भी ऐसे ही एक एक कर उठाया जाएगा। एक एक कर यहाँ से सांसदों को उठाना शुरू कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को क्या यहाँ पुलिस हटाएगी, नहीं हटाएगी, ये दुविधा है। देखना होगा कि राहुल गांधी अभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भाषण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बीच में खड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी सामने हैं, और वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। उनको ना हटने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन उन्हें जा रहा है। बिल्कुल पवन, राहुल गांधी भी जानते हैं कि तस्वीरें, ये मैसेज दूर तक जाएगा, तो इसीलिए वो भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास के इतने करीब तक कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह के धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गई हो। दरअसल हुआ ये कैसे, ये भी अपने दर्शकों को समझा दें। 10 राजाजी रोड पर खड़गे साहब का घर है, आज उनका जन्मदिन था, तो एक मैसेज जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के पास, सांसदों के पास पहुंचता है कि उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनके घर पहुंचिए। 10 राजाजी रोड के काफी करीब प्रधानमंत्री आवास का जो बैक गेट है, जहां से कई बार उनका मूवमेंट होता है, तो वहां पर काफी नजदीक का रास्ता है। अचानक से तमाम एमपी जो वहां खड़गे जी के घर पर इकट्ठा होते हैं, वहां जो रणनीति बनती है उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ होकर मार्च करना शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ, और अचानक से जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचने लगते हैं, वहां बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ होता है। बाकायदा वो हैंड बैंड भी लेकर आते हैं, सांकेतिक हथकड़ी के तौर पर उसको दिखाते हैं। पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एक कर सब कार्यकर्ताओं को खींचा जा रहा है। राहुल गांधी को अभी भी यहाँ से हटने के लिए नहीं कहा गया है। पर पहुंच गए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम जो सांसद है राज्यसभा लोकसभा के कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि जो सांसद यहाँ पर है अलग अलग, उनसे भी अलग अलग राज्यों के, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद यहाँ पर हैं, और वो लोग यहाँ उसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और इस्तीफा मांगा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए,
और उसी तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। देखिए पुलिस बहुत ज़्यादा है और राहुल गांधी सामने हैं और उनको लगातार आप देखेंगे कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पर अपने सांसदों के साथ और उनके जो पीछे है वो प्रधानमंत्री आवास है। यहाँ पर राहुल गांधी सांसदों के साथ पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ है अलग अलग जगहों से और अलग अलग स्टेट के, जाहिर सी बात है राज्यसभा और लोकसभा के, और यहाँ लगातार जो अपनी बातें हैं वो रखते हुए वो भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है, हम जंतर मंतर पर देख रहे थे कल और तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये हालात यहाँ पर बने। इमरान भाई, ये तो पहली बार है प्रधानमंत्री के घर पर, और कहाँ सुनाए? कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कहाँ सुनाए? कब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग लड़ने के लिए मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री या सबका, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री अकेला थोड़ी जिम्मेदार हो। देश इनके बस का नहीं है, समेत देश इनका बस का नहीं है। देश को लूट लिया है, पूरे देश में तराई है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सारी संस्थाएं बेच दी। ये देश को चलाने के लायक नहीं है। इस सारा लूट, देश को लूट लिया, सारी संस्थाएं बेच दी हैं। आपस में कल किस प्रकार से बच्चे अपना राइट मांग रहे थे, आप इस प्रकार से पीटोगे बच्चों को, इस प्रकार से तानाशाह है। आप 80-90 जो एग्जाम कैंसिल करते हो, आज आप हमारे भगवान का जो चंदा चोरी करते हो, तो तमाम ये देश के चलाने लायक नहीं है। आज देश की डेमोक्रेसी जो है खतरे में, भारत का संविधान खतरे में, भारतीय संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये आवाजें यहाँ से उठाई जा रही है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री नहीं, जो इमरान मसूद इस वक्त कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है। नीट का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों को लेकर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरे, पुलिस और राहुल गांधी और उनके सांसद, यह स्थिति इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर है। बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, भारी पुलिस बल ताकि अंदर ना घुस जाए कांग्रेस के सांसद। और तीसरा आपको यहाँ पर नजर आएंगे वो कांग्रेस के सांसद उन राहुल गांधी के साथ जो तमाम यहाँ पर मौजूद है। स्थिति इस तरह की पहले आपको याद नहीं होगी कि प्रधानमंत्री के घर पर इस तरह से सीधा धरना दिया जा रहा हो, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर है। और इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है और कुछ भी, पूरी सरकार का इस्तीफा, अकेला शिक्षा मंत्री नहीं, अमित शाह भी जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है। छात्रों की इतनी बड़ी हत्या हो गई, इन लोगों के कान पे जूं नहीं सरक रही। पहले से कुछ तय था या अचानक से प्रोग्राम बन गया है? कांग्रेस हमेशा ही छात्रों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। लड़ती आई है और लड़ती है। अलग अलग जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो मौजूदगी है उसको दर्ज करा रहे हैं। कल हमने देखा कि जो लोग थे जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, वो लोग सड़कों पर थे। और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा जो कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा लोकसभा, वो तमाम प्रदर्शन करते हुए। ऐसा मौका पिछले 14 साल में हमने 2014 के बाद पहली बार देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर इस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। ये स्थिति दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है। राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और कांग्रेस के जो सांसद हैं जिनसे बात हो रही है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे लोग हैं सरकार में जो जिम्मेदार पदों पर है उनको भी इस्तीफा देना होगा। ये बातें हालांकि जो पुलिस है तो बिल्कुल शोएब, आप जरा अंदर जाकर देखिए कि वहां पर अभी कौन कौन से सांसद राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी को क्या पुलिस समझा बुझा रही है, राहुल गांधी क्या वहां से हटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले
हमें पवन नारा बता रहे थे, एक पूरा रास्ता जो है तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से किसी जोर जबरदस्ती से बाकी सांसदों को तो पकड़कर हाथ थोड़ा घसीटते हुए भी लेकर गए हैं, लेकिन वो ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ एलओपी हैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो राहुल गांधी को समझाया बुझाया जा रहा है, साथ ही साथ एक रास्ता अलग से पुलिस जो है वो तैयार करने की कोशिश करे कि वहां से उनको वॉकआउट कराते हुए ले जाया जा सके। आवास का ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर आज राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पहुंचे थे, साथ में उनके मल्लिकार्जुन खड़गे थे और साथ में उनके पार्टी के नेता। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र ज्यादा है, उनको यहां से एस्कॉर्ट आउट कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। यहां के कार्यकर्ताओं को अभी यहां से हटा दिया गया है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाना है या वो उनका कहा मानते हुए यहां से हट जाएंगे। तो पुलिस के बड़े अधिकारी सामने नेता प्रतिपक्ष को देखते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, यानी क्या करें और क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस अभी तक उनको हटा चुकी होती। और अब देखिए पुलिस यहाँ एक स्क्वाडन बना रही है, एक एरिया बना रही है जहां से बाकी सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस घेरे के बीच में आप देखेंगे तो सामने आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को देख पा रहे हैं। तो ये सांसद हैं। राहुल गांधी अपने सुरक्षा के घेरे में हैं, पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ हैं और ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां बाहर निकले तो इंडिया टीवी ने उनसे बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि वो छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री के दरवाजे तक लेकर आना चाहते थे, और अब एक महिला फोर्स की तरफ से यहां पर एक सर्कल बना लिया गया है और पुलिस के आला अधिकारी राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समर्थक थे उनको हटा लिया गया है, केवल चुनिंदा सांसद ही अब राहुल गांधी के साथ इस घेरे के अंदर खड़े हुए हैं, बाकी सब लोगों को यहां से निकाल दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थकों ने अपने दोनों हाथ हथकड़ी के अंदाज में बांधे हुए हैं, साथ में एक व्हाइट जो जिप लॉक शील्ड आती है वो लगाई हुई है, ये दिखाते हुए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आला अधिकारी अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, क्या राहुल गांधी को यहां से हटाना है, क्या उनको यहां से हटने के लिए अनुरोध करना है, ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसलिए राहुल गांधी खड़े हैं, उनके चारों तरफ पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन उससे पहले, पुलिस से पहले आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा आवास पर खड़ी सिक्योरिटी एक उसका सर्कल है और एक राहुल गांधी की वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जो सीआरपीएफ की बटालियन है उसके जवान हम देख पा रहे हैं। राहुल गांधी बीच में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ लगातार चुप खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस एरिया को यहां वार्डन बनाते हुए खाली करवा लिया है। अब शायद हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि राहुल गांधी को यहां हटने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को हटाना है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उनके समर्थकों को जरूर सामने खड़ी बस में उठाकर यहां से ले जाया गया है, लेकिन किसी भी सांसद को यहां से अभी नहीं हटाया गया है। और यहां अब फिलहाल राहुल गांधी और उनके कुछ चुनिंदा 10 से 15 सांसद और समर्थक यहां पर हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मौन मुद्रा में सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय हाय, इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का अगला कदम क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो आप सफारी सूट में पुलिस का एक सर्कल देख रहे हैं, ये सफारी सूट में वो जवान हैं जो राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात हैं, वो यहाँ पर एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस का एक सर्कल दिखाई देगा और उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है और उसके बाद एक पुरुष क्या लाठीचार्ज यूज किया और आंसू के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे और हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं। सर कई सालों के पिछले लोकतंत्र में अभी रुक जाइए।
तो यहाँ पर जयराम रमेश कहते हुए कि छात्रों के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है और इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 45 दिनों से हम यही मांग उठा रहे हैं और हमारी मांगों को सुनना चाहिए सरकार को। तो जहां पर विपक्ष के बाकी नेता जो हैं उन्होंने जंतर मंतर जाना मुनासिब समझा अपनी राजनीति के लिए, तो राहुल क्योंकि ये मुद्दा शुरुआत से उठाते आए थे तो उन्होंने सीजेपी को सपोर्ट तो दिया कि छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जब बात आई धरना प्रदर्शन की तो वो खुद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब। खड़गे जी के घर पर असेंबल हुए, वहां पर रणनीति बनी और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पहले आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के सांसदों का मार्च निकलना शुरू हुआ। कई और कांग्रेस के बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। उसके बाद ये मार्च जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के बैक गेट, क्योंकि राजाजी रोड पर ही खड़गे का भी घर है जहां पर ये लोग असेंबल हुए थे और वहां से प्रधानमंत्री आवास की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जो उनका बैक गेट है वहां पर प्रोटेस्टर को आने भी नहीं दिया जाता। जहां राहुल गांधी बैठे हैं उस रास्ते के ठीक सामने राजाजी मार्ग है, लगभग यहां से 100 से 150 मीटर दूर, और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। और सबको एक संदेश दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सबको इकट्ठा होना है। इसी संदेश के बाद सब लोग इकट्ठा हुए। भाई वहां से ले लो यार, मैं अपना माइक। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शोएब लगातार वहां पर इसी प्रदर्शन के बीच में मौजूद हैं, जो आप तक तमाम तस्वीरें और सारी अपडेट लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूरी रणनीति बनी। 10 राजाजी रोड पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और वहां पर आज उनका जन्मदिन भी था। तो तमाम सांसदों और तमाम राज्यसभा के सांसदों को, कांग्रेस नेताओं को बोलकर ये बुलाया गया ताकि ये पूरी रणनीति जो है लीक ना हो जाए कि जन्मदिन है, उसके लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी, आप सभी वहां असेंबल हो जाइए और चर्चा होगी। तो उसके बाद तमाम सांसद वहां पहुंचना शुरू होते हैं। उसके बाद ये रणनीति अनफोल्ड की जाती है। खड़े हुए हैं पुलिस के अधिकारी भी फिलहाल राहुल गांधी से कोई संवाद स्थापित करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे का कदम क्या होगा? क्या राहुल गांधी यहां से हटेंगे या उन्हें हटाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एक संवैधानिक मान है, गौरव है, और शायद यही वजह है कि पुलिस जिस तरह से बाकी समर्थकों को यहां से उठाकर ले गई, वहां उनको नहीं छुआ गया है, ना ही किसी सांसद को इस तरह से यहां से छूने के लिए कहा गया है। तो एक बार फिर नारेबाजी पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर ये स्थिति है। तो यहां अब कांग्रेस के एमपी आए हैं, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी यहां आए, क्या संदेश मिला था आपको? नहीं, वो लोग ऑलरेडी इसमें हो गया ना, इसलिए नहीं छोड़ रहे इधर जाने के लिए। ऑलरेडी 14 साल में क्या किया करके देश के सामने वो नहीं बोल नहीं सके। इसलिए आपको क्या संदेश मिला था? इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए, देश के जनता के लिए हम इधर आए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पे सब सांसद इकट्ठा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। मैसेज तो यही था सर। नहीं, ऐसा नहीं। सभी हमारा एलओपी साहब ने सुबह ने डिस्कस किया था। डिस्कस करके आज बच्चा लोग, हमारा विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एलओपी ने सभी सांसदों के साथ मिलकर डिस्कस किया था। आंध्रा से कांग्रेस के सांसद हैं और यहाँ लगातार बाकी सांसद भी पहुंच रहे हैं यहाँ, लेकिन अब बाकी लोगों को यहाँ नहीं जाने दिया। राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो निकल रहे हैं। लेकिन जो निकल रहा है उसे अनुमति है, लेकिन बाकी एमपीओ को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैम, क्या संदेश मिला आपको? आप देख रहे हो, आपको क्या संदेश मिला था? नहीं, वो कम से कम वो एलओपी यहाँ बैठे, स्टूडेंट के लिए बैठे, वो पीएम से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि एमपी को वो मिलने के लिए और वहाँ जाने नहीं। एलओपी तो प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, उनके पास तो अधिकार है। नहीं, वो तो नहीं, टाइम पीएम को टाइम नहीं है। पीएम को टाइम नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि पीएम के पास वक्त नहीं है, हम उनसे चाहकर भी नहीं मिल पाते, और यहाँ राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, हाउस में भी नहीं आते, ये कह रहे हैं। तो यहाँ कुछ सांसद और यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इनर सर्कल में फिलहाल अब और सांसद को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर जन्मदिन के लिए मिलने का संदेश था या यहाँ आने के लिए संदेश? आपने देखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट से कहा, आज कोई खुशी की बात नहीं है। जिस प्रकार छात्रों पे, एक अहिंसक छात्रों पे जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए,
क्या संवाद के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान यही है? क्या लाठी चला है? अगर कोई निष्पक्ष एग्जाम के लिए अपने भविष्य के लिए कोई अगर बात करे अहिंसक तरीके से, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है छात्रों से बात करे। वो हमारे देश के कंधार है, वो भविष्य के, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने जिस प्रकार कल रवैया अपनाया वो अत्यंत निंदनीय। तो क्या राहुल गांधी जंतर मंतर भी जा सकते हैं वो, या अलग यहाँ पर ही टिके रहेंगे? देखिए, रणनीति का खुलासा नहीं होता है कि हम ये कह सकते हैं कि विगत 2 सालों से लगातार राहुल जी सदन के अंदर सदन के बाहर भी छात्रों के भविष्य के बारे में, नीट के बारे में लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। और ये सरकार गूंगी बनी हुई है, ये सरकार उदासीन बनी हुई है, ये सरकार। एक सवाल सर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री से उनको कभी भी वक्त मिल सकता है, क्या वजह रही कि आपको लगा कि यहाँ आकर बैठना चाहिए? क्या उन्हें लगता है कि 2 साल में उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा? इतने मैं समझते इतनी हठधर्मिता उन्होंने अपनाया है। तो हमारे पास कोई प्रजातांत्रिक कोई तरीका, हमारे पास एक प्रजातांत्रिक तरीका था कि एक सोई हुई गूंगी सरकार को इस प्रकार जगाई जाए। तो कह रहे हैं कि संसद में मुद्दा उठाने से कुछ नहीं हुआ, हम 2 साल से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए इस मुद्दे को उठाने में। लेकिन आज राहुल गांधी जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और इस सर्कल के बाहर अब कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों का जमवाड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जिस कांग्रेसी नेता को, समर्थक को जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर पुलिस देखेंगे तो पुलिस ने एक और सर्कल बना दिया है ताकि भीड़ को सेग्रीगेट किया जा सके। पीछे यहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां जिन कुछ समर्थकों को उठाकर ले गई थी जो राहुल गांधी की पेरिफेरी में थे, यानी राहुल गांधी के आसपास थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सब लोगों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी ये पूछना जा रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी डटे हुए हैं अपने सांसदों के साथ और यहाँ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो आसपास दूसरे नेता हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन स्थिति अभी उसी तरह की है जो 1 घंटा पहले थी। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और एक चुनौती, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस के लिए ये बन रही है कि राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी सुरक्षा में भी किसी तरह की चूक ना हो, पुलिस ये भी कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आवास है तो जाहिर सी बात है उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। कई जो रास्ते यहाँ आने वाले हैं, अकबर रोड हो या फिर 3 मूर्ति की बात करते हैं, सबको पुलिस ने बंद कर दिया है। पुलिस को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार खबरें टीवी पर चल रही है, मीडिया में खबरें हैं राहुल गांधी धरने पर हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक जमावड़ा लग सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तो उनको अब रोका जा रहा है। इन तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की अब यहाँ पर इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए कई जो पुलिस की वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको अभी डिटेन यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि सभी जो नेता है वो राहुल गांधी के उस गोल घेरे के अंदर है जो पुलिस सुरक्षा दे रही है और वहाँ लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ मोदी सरकार का नाम लेकर नारेबाजी की जा रही है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे तो यहाँ आरजेडी के जो सांसद है वो भी नजर आ रहे हैं। समर्थक जरूर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के एमएलए हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से। सर, क्या संदेश मिला था? ये जो अत्याचार और गुंडागिरी चल रहा है इस देश में, अभी जो मोदी सरकार जी है स्टूडेंट को दे आर नॉट गिविंग जस्टिफाई। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर जन्मदिन के लिए इकट्ठा हुए थे, उसके बाद आ गए, क्या प्लान था? जी, प्लान कुछ भी नहीं था। ये स्टूडेंट के विरोध जो सरकार न्याय चला रहे हैं, इसके वजह से हम लोग सब, हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी, हमारा चीफ मिनिस्टर। कौन से स्टेट से हैं? मैं कर्नाटक के एमएलए हूँ। कितने कर्नाटक के एमएलए आज आए थे? आज तो करीब हम लोग, हमारा जो मुद्दा चल रहा था कैबिनेट का रिसफल का, उसके बारे में हम लोग आए थे। हम लोग भी जानते हैं। तो कब आपको जानकारी मिली हो रहा है? देश के लिए अन्याय हो रहा है। कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ? नहीं, पता नहीं। अभी हम लोग इसमें बाई चांस आ गए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि एमएलए को बुलाया नहीं गया था। हम तो कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदों के साथ खड़गे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, और यहाँ जब पहुंचे तो पता चला कि राहुल गांधी यहाँ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार वो यहाँ अपने स्थान पर बने हुए हैं।
राजा वेडिंग भी यहाँ अब पहुंच गए हैं और वो धरने पर बैठे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बड़े सांसद या नेता जिनको अंदर आने की अनुमति है, बाकियों को नहीं है। और जो अंदर सर्कल है उसमें आप देखेंगे सीआरपीएफ एमएचए के जो अंडर आती है वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो यूनिट है वो यहाँ पर राहुल गांधी के आसपास का एक घेरा बनाए हुए है। उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री आवास की कुछ सिक्योरिटी यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद 3 सर्कल में यहाँ दिल्ली पुलिस है। पहला सर्कल दिल्ली पुलिस के नौजवानों का है, उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है, उसके बाद फिर पुरुष जो सुरक्षाकर्मी है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार यहाँ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। पुलिस अभी तय नहीं कर पा रही है राहुल गांधी को यहाँ से हटाने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को यहाँ से जबरदस्ती हटाना है। पुलिस के सामने दुविधा इसलिए भी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक संवैधानिक पद पर हैं। संवैधानिक पद के किसी नेता को जबरदस्ती हटाना वो तस्वीरें नहीं चाहेगी दिल्ली पुलिस लोगों को दिखाई दे। तो ये सब स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, नारेबाजी कर रही है। आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस यहाँ 1 सेकंड तक उन्हें नहीं रुकने देती, उठाकर यहाँ से ले जाती। चूंकि प्रदर्शन करने में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी हैं, चूंकि प्रदर्शन करने के लिए सांसद हैं और वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी दुविधा की वजह है। जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे जो डीसीपी है वो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा पुलिस के जो दूसरे आला अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास का मामला है और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा ये मामला गंभीर हो जाता है। प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, पिछले 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है। इसी तरह से यहाँ पर राहुल गांधी और उनके जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, राहुल गांधी के भी बहुत ज़्यादा करीब सभी लोग ना पहुंचे, ये भी एक पुलिस की कोशिश है। आप देखिए कि उधर राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ लगातार लेकिन यहीं पर बने हुए हैं और जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि रास्तों को बंद ज़रूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ लोग अलग अलग तरीके से जो समर्थक है वो भी पहुँच रहे हैं। जो आरजेडी के सांसद है सुधाकर वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी के भी एक सांसद मुझे नजर आए, अभी तस्वीरों में भी वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है। नेताओं को यहाँ से अब हटाने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री आवास के बाहर से कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और लगातार जो सांसद है वो यहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेट के हैं। सर ये बताया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या कुछ और भी कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए आप लोग? सबसे बड़े कैबिनेट के हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। देश के युवा जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्या अगर 2 साल पहले से राहुल गांधी जी लगातार सदन के अंदर सदन के बाहर भी इन्होंने बातों को उठाया, क्या अपनी बातों को रखना क्या गुनाह है? क्या अपने भविष्य के बारे में अगर वो चिंतित है? कल भी जिस प्रकार अहिंसक लोगों पे जिस प्रकार लाठीचार्ज किए गए, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए, क्या ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र में संविधान और संवाद यही 2 विकल्प हमारे पास बचते हैं।